एंड वेलकम टू फॉरेक्स फॉर ऑल। अगर आप किसी भी किस्म की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आपको लॉस होने का खतरा ना हो। इसलिए प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करने के लिए कुछ बातों का जानना या कुछ एडवाइसेस की हमें शदीद जरूरत होती है, जो अगर हमें बर वक्त ना मिले तो तबाह कर देने वाला ट्रेडिंग लॉस हमारा मुकद्दर हो सकता है। इसकी वजह से फाइनेंशियली लॉस तो होता ही है, साथ ही हम जज्बाती तौर पर भी बर्बाद हो जाते हैं। अगर कभी आपने बड़ा लॉस फेस किया हो तो आप क्या महसूस करते हैं या आपने किस रद्द अमल का इजहार किया, इसके बाद क्या प्लानिंग की, ये सब आपके फ्यूचर पर काफी असरअंदाज होता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि बिग लॉस से पहले और बाद में भी किस जगह पर आकर आपने गलती की या अभी भी कर रहे हैं। ये वीडियो उन तमाम मसाइल की निशानदेही करने और इनका हल निकालने में आपकी मदद करेगी। बिग लॉस से भी ज्यादा बड़ा एक बिग लॉस वो होता है जो एक कामयाब इंसान को तबाह होने के बाद मुकम्मल तौर पर तोड़ फोड़ कर रख देता है। जिन इन्वेस्टर्स को तजुर्बा नहीं होता वो बड़े नुकसान उठाने लगते हैं और यही चीज एक दिन उनको नफ्सियाती मरीज भी बना सकती है। अक्सर यूं होता है कि नाकामी के बाद लोग मुंह छुपाकर बैठ जाते हैं या हिम्मत हार जाते हैं। कुछ मार्केट के नाम से ही भागते हैं और कुछ तो इंतकाम में तिजारत करने के नए सिरे से कोशिश करते हैं ताकि नुकसानात की वसूली कर सके। इनमें से कोई भी रिएक्शन आपको कामयाब नहीं बना सकता बल्कि मजीद तबाही का सबब बनेगा। अगर आप ये चंद तरीके सीख लेंगे तो एक खोई हुई ट्रेडिंग या लॉस में जाती हुई ट्रेडिंग को न सिर्फ बहाल कर लेंगे बल्कि एक कामयाब इंसान बन जाएंगे। कुछ मजीद वजूहात के अलावा डिसिप्लिन की कमी या किसी और वजह से भी तकरीबन हर ट्रेडर को अपने करियर में एक या एक से ज्यादा बिग लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। एक बात याद रखिए कि जब ट्रेडिंग में किसी भी लॉस का सामना हो तो सबसे पहले आप इनके मसाइल को जानें और रिएक्शंस का जायजा लें जो बहुत से नए इन्वेस्टर्स अपनाते हैं, जैसे कि बहुत जल्द तिजारत से निकल जाना, हिम्मत हार जाना, तिजारत को लॉस के डर से छोड़ देना या अच्छा प्रॉफिट देखते हुए पहले को अधूरा छोड़कर नई जगह कूद पड़ना। एक बात याद रखिए, कामयाब ट्रेडर्स और नाकाम लोगों के दरमियान बड़ा फर्क इनके अंदाज और तरीके कार में होता है कि वो किस तरह ट्रेडिंग को संभालते हैं और इसमें हो जाने वाले लॉस को किस दलेरी से हैंडल करते हैं। कामयाब इन्वेस्टर्स नुकसानात को भी एक सुनहरी मौका समझते हैं, इनसे सीखते हैं और अपनी ट्रेडिंग को पहले से बेहतर अंदाज में लाने की पूरी कोशिश करते हैं और अपनी पिछली कोताहियों का जायजा लेते हैं ताकि पहले जो कोताहियां हुई वो दोबारा ना हो और इस तरीके से बड़े नुकसान का वापस आना मुश्किल हो जाता है। बड़ी कामयाबी कभी भी ट्रेडिंग में होने वाले नुकसानात को नजरअंदाज करने से हासिल नहीं होती। इसके लिए आप भी दिल छोटा ना करें और तस्लीम करें कि मजीद सीखने के लिए भी नुकसानात अक्सर काफी फायदेमंद साबित होते हैं और इस तरह इन्वेस्टर्स को ज्यादा हुनरमंद बनने के मौके भी मुयस्सर आते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में लॉस का सामना कर चुके हैं तो आज हम आपको बताएंगे 7 ऐसे सुनहरी उसूल जो कामयाब ट्रेडर्स नुकसान उठा लेने के बाद अपनाते हैं ताकि आप इस बड़े नुकसान के बाद खुद को कमजोर न समझे और कामयाब ट्रेडर्स की तरह प्रॉफिट के साथ नए सिरे से ट्रेडिंग कर सके। कामयाब इन्वेस्टर्स की एक बड़ी खूबी ये भी है कि वो जज्बाती तौर पर खुद को मजबूत रखते हैं और पहले से ज्यादा बेहतर तौर पर डिसिप्लिन का ख्याल रखते हैं। अब हम बात करते हैं उसूल नंबर 1 की। नुकसान को हावी ना होने दे। कभी किसी बुरे दिन को अपने आप से ज्यादा महंगा ना होने दे, यानी नुकसान को अपने ऊपर हावी ना होने दे और ये जानने की कोशिश करें कि अब तक आपको अपने करियर में कितना लॉस हुआ। क्या वो आपकी जीत के दिनों से भी ज्यादा है? तो ऐसा हरगिज नहीं, बल्कि कई दिन आपने कामयाबी के गुजारे होंगे और कई दिन आपने बिना किसी फायदे और नुकसान के भी गुजारे होंगे। इसलिए खुद को हिम्मत दिलाएं और मनफी पहलुओं को कंट्रोल करते हुए मुस्बत सोच का मुजाहिरा करें और सबसे पहले लॉस की वजह जानने की पूरी कोशिश करें। ट्रेडिंग में 4 तरह के रिजल्ट आते हैं: अ बिग विन, अ स्मॉल विन, अ बिग लॉस, अ स्मॉल लॉस। जब हम बिग लॉस का लंबे अरसे तक सामना ना करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारी ट्रेडिंग के दिन बाकी तीनों रिजल्ट्स के साथ कंफर्टेबल ही रहते हैं। कामयाब या नाकामयाब ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में रिस्क मैनेजमेंट का काफी अमल दखल होता है। एक मजबूत रिस्क मैनेजमेंट मुस्तहकम तौर पर प्रॉफिट हासिल करने में कामयाब रहता है, जबकि पुअर रिस्क मैनेजमेंट बहुत कम मुद्दत में अपने अकाउंट को खत्म कर सकता है। नंबर 2, स्टॉप लॉस लेवल।
ट्रेडिंग में जाने से पहले स्टॉप लॉस लेवल को जान लें। स्टॉप लॉस एक सादा टूल है, फिर भी बहुत से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इसे इस्तेमाल करने में नाकाम रहते हैं। जरूरत से ज्यादा नुकसान को रोकने के लिए या प्रॉफिट को लॉक करने के लिए तकरीबन इस तरह के तमाम ट्रेडिंग स्टाइल से ट्रेडिंग में फायदा उठाया जा सकता है। आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पर स्टॉप लॉस को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आप जानते हैं कि आपको शायद कभी इंश्योरेंस की रकम इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन आप ये जानकर खुश और मुतमईन रहते हैं कि आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम है। आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं, इसलिए आपको हिकमत अमली से काम लेने की जरूरत होती है। लिहाजा हमेशा एक स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें और तिजारत में आने से पहले इसके इस्तेमाल और तरीके कार को जानिए। इसके अलावा कभी भी अपने स्टॉप लॉसेस उस वक्त मत बढ़ाएं जब मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में मूव कर रही हो। अगर आपकी ट्रेडिंग प्लानिंग सिर्फ एक सिग्नल ट्रेडिंग में ही बड़ी कामयाबी के तस्वर के इर्द गिर्द घूम रही है, तो आपका ये अंदाज ट्रेडिंग के लिए बहुत बुरा है। याद रखिए कि ट्रेडिंग में बड़ी कामयाबी तक पहुंचने के लिए छोटी कामयाबियों के साथ छोटे छोटे ट्रेडिंग लॉसेस का सामना भी करना पड़ता है। नंबर 3, इंतकामी तौर पर तिजारत ना करें। इंतकामी तिजारत में कभी मुलविस ना हो, यानी कि सिर्फ लॉस की रकम निकलवाने के लिए ट्रेडिंग करना गलत है। अक्सर आपका बिग लॉस मुख्तलिफ तरह के अंदरूनी तनाज़ात का सबब बन जाता है, जिससे इंतकाम की जरूरत बढ़ती महसूस होती है। खौफ, गुस्सा, मायूसी, खुद से नफरत होना, बाजार से नफरत होना और भी बहुत कुछ इंसान के साथ पेश आ सकता है। इस सब के बाद इंतकाम में की गई ट्रेडिंग से होने वाले बड़े लॉस को संभालना आसान नहीं रहता, बल्कि कोई बेहतर रास्ता निकालना मजीद दुश्वार हो जाता है और यूं तबाही मुकद्दर बन जाती है। अपने नुक्ता नजर से चलने के बजाय इर्द गिर्द के हालात को समझते हुए फैसला लें। अगर आप बिना प्लान के बराह रास्त ट्रेडिंग में कूद जाएंगे तो ये भी आपके अकाउंट के लिए दो अहम वजूहात की वजह से काफी खतरनाक साबित हो सकता है। सबसे पहले ये आपको ट्रेडिंग के डिसिप्लिन को कड़की से बाहर फेंकने पर मजबूर कर देता है और दूसरा ये कि आपकी तवज्जो ट्रेडिंग के सही तरीकेकार से हटाकर सिर्फ लॉस को भरने में लगाए रखता है। याद रखें, जो ट्रेडिंग जज्बात और किस्मत में उलझी हुई हो वो ट्रेडिंग नहीं है, ये जुआ की शक्ल बन जाएगी, क्योंकि इस तरीके से सिर्फ एक नुकसानदेह सिचुएशन ही नजर आती है। आपके गलत फैसले के बाद अगर आप इंतकामी तिजारत में नुकसान उठा लेते हैं तो इसकी वजह से आपको वहाँ भी नुकसान उठाना पड़ सकता है जहाँ ट्रेडिंग के लिए आपने मुश्किल मंसूबेबंदी की थी। और अगर आप जीत जाते हैं, लेकिन अगर खुद को ये यकीन दिलाना शुरू कर दें कि ट्रेडिंग हिम्मत और जज्बात का काम है और यही सोच के आप दोबारा नई कोशिश करने जा रहे हैं, तो ऐसा ना करें। ये जज्बात का काम नहीं बल्कि प्लानिंग्स करना पड़ती है। नंबर 4, जिम्मेदारी कबूल करें। अगर आपको बिग लॉस हुआ है तो खुद को इसका जिम्मेदार समझें। इसे एक तरफ करके इग्नोर मत करें या छुपाएं मत, या अपने नुकसान का इल्जाम स्मार्ट पैसा पर मत लगाएं। ट्रेडिंग खसारे के पीछे लाजमी कोई ना कोई रीजन या बहाना बनता है, ये बिला वजह नहीं होते। एज ए ट्रेडर हमें खतरात को कबूल करना चाहिए। जब तक हम ये तस्लीम नहीं करते कि हम खुद इसके जिम्मेदार हैं या हमसे ही कहीं गलती हुई, हम चेंज नहीं ला सकते। इसलिए मालूम करने की कोशिश करनी चाहिए कि ट्रेडिंग को किस तरह मुख्तलिफ तरीके या अंदाज से किया जा सकता था, किस तरह नुकसान से बचा जा सकता था। इस तरह से दोबारा लॉस होने के इम्कानात को कम करने में मदद मिलती है। दूसरे अवामिल पर इल्जाम लगाने से बेहतर है इंसान अपनी गलतियों को तस्लीम करे, इसे सुधारे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते और दूसरों को ब्लेम करते हैं तो आपको बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, फिर आप इसे दोबारा से बेहतर कर सकते हैं। यानी आपको प्रॉफिटेबल प्लानिंग्स करना और अपना ट्रेडिंग स्टाइल पहले से ज्यादा बेहतर करना आता हो। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत से नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग की कोशिश करें। वहाँ आपके मसलों का हल मौजूद है, आपको सिर्फ अपनी कमजोरियों को तलाश करने की जरूरत है। नंबर 5, थोड़े वक्त के लिए ट्रेडिंग बंद कर दें। कभी कभी एक वक्फा लेना भी बेहतर होता है। बिग लॉस के बाद आप मालूम करें कि क्या गलत हुआ और इन बातों को समझने की कोशिश करें जिनसे अब तक आप लाइल्म थे, ताकि आप वापस अपने पहले वाली जगह पर जा सकें और दोबारा एक बेहतर माइंड सेट के साथ कदम रख सकें। इसके लिए आपको जायजा लेकर अपनी पिछले लॉस वाली ट्रेडिंग के मुतालिक सोचना होगा कि वाकयात किस तरह पेश आए और कहां आकर आपसे गफलत हुई। मिसाल के तौर पर आपने बहुत ज्यादा खतरा मोल लिया। क्या ट्रेडिंग अच्छी तरह से प्लान नहीं
थी? क्या आप ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे, या आप सिर्फ इस उम्मीद पर बिना सोचे मार्केट में आ गए थे कि आपको प्रॉफिट ही होगा, यानी नुकसान से बचने की उम्मीद में ट्रेडिंग में लॉस उठा बैठे हैं? बेहतरीन प्लानिंग के लिए वक्ती तौर पर ट्रेडिंग से स्किप करना एक जबरदस्त स्टेप हो सकता है। आप हालात बेहतर होने का इंतजार करें, तब तक आप अपनी नई रकम को महफूज रखें, अपने अक्ल और तवज्जो को दूसरी चीजों के लिए बचाएं। जब हालात बेहतर होंगे और आप नई बेहतर प्लानिंग के साथ वापस आएंगे तो नताइज आपके हक में अच्छे साबित होंगे। आप बेफिक्र होकर प्लानिंग करें, क्योंकि आने वाले कल में बाजार गायब नहीं होगा, इसलिए कुछ वक्त की दूरी से ट्रेडिंग के मुतालिक नए बेहतर ख्यालात के आने का इम्कान है। 6. बिग लॉस के बाद स्मॉल साइज की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करें। बिग लॉस के बाद किसी भी साइज की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जरूरी नहीं कि अब भी फायदा ही हो, इसलिए स्मॉल साइज की ट्रेडिंग करें। मुमकिन है कि बड़े नुकसान के बाद आपका एतमाद कम हो जाए या ट्रेडिंग से घबराहट हो सकती है। आप हद से ज्यादा जज्बाती हो सकते हैं। ये सब हालात आपको ट्रेडिंग छोड़ने पर उकसा सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज आपकी ट्रेडिंग लाइफ के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए बेहतर है कि आप पहले से एक कदम पीछे हटें और कुछ दिनों के लिए डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग करें, क्योंकि ये ओरिजिनल मनी नहीं है, इसलिए एक डेमो अकाउंट में प्रेशर कम होगा, मगर यहाँ से सीखने के बाद ट्रेडिंग पर तवज्जो मरकूज करना आसान होगा और डेमो ट्रेडिंग में फाइनेंशियली इश्यूज को सोचकर परेशान होने की जरूरत भी नहीं होगी। डेमो अकाउंट में वक्त गुजारने के साथ कुछ ऐसे दिन आएंगे जब जीत आपका मुकद्दर होगी, तब आप अपने एतमाद की सतह को बुलंद करने की कोशिश करें और ओरिजिनल मनी के साथ वापस मार्केट में दाखिल हों। याद रखें, लॉस के बाद हमेशा छोटे पैमाने की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट लें। जब जीत से आपके अंदाज का एतमाद बढ़ने लगे तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना शुरू कर दें। अगर स्मॉल इन्वेस्टमेंट करने पर भी आपको नुकसान का सामना करना पड़ जाता है तो स्मॉल साइज की तिजारत पर हार जाने से यानी लॉस हो जाने से बिग साइज की ट्रेडिंग पर होने वाले नुकसान की निस्बत खुद को संभालना आसान होगा। स्मॉल साइज के ट्रेडिंग के बाद अगर आप लगातार चंद दिन प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं तो फिर अपना ट्रेडिंग साइज जरूर बढ़ाएं और अपनी पहली पोजीशन पर वापस आने के लिए आहिस्ता आहिस्ता यूं ही कोशिश करते रहें। बड़ी पोजीशन के ट्रेडिंग में लॉस के बाद इसी साइज से स्टार्ट लेना काफी परेशान कुन है, इसलिए स्मॉल पोजीशन के साइज का इंतखाब करना ही बेहतरीन है। अक्सर हमारी हिकमत अमली तो अच्छी होती है, लेकिन पैसा कमाने के लिए सिर्फ अपनी सोच काफी नहीं होती, बल्कि मार्केट को समझकर फैसला करना जरूरी होता है। ट्रेडिंग में पैसा प्लानिंग्स और बेहतर हिकमत अमली से कमाया जाता है, इसलिए सीखने का अमल बहुत जरूरी है। डेमो ट्रेडिंग और छोटे साइज की ट्रेडिंग से आप दोबारा से खड़े होकर कामयाब हो सकते हैं, मजीद सीख सकते हैं और आप अपने एतमाद को दोबारा बहाल कर सकते हैं। नंबर 7, गलतियों से सीखें। रिजल्ट्स की परवाह किए बगैर अपने ट्रेडिंग प्रोसेस को अहमियत दें। ये जान ले कि तिजारत मुसलसल सीखने का अमल है। बाज़ औक़ात ट्रेडिंग में और हकीकी जिंदगी में भी आप अपने विक्ट्रीज के बजाय ज्यादातर अपनी मिस्टेक्स से सीखते हैं। लॉसेस से आपको अपने तरीक़ेकार को करीब से देखने, समझने और बेहतर ट्रेड को चुनने में मदद मिलती है और आप पहले से ज्यादा मुहतात और डिसिप्लिन हो जाते हैं। यूं अगली बार जब आप कदम बढ़ाएंगे तो आपका ट्रेडिंग अंदाज मजीद बेहतर होगा, क्योंकि गौर फिक्र और जायजा लेने के बाद आपको मालूम होता है कि आपके साथ क्या हुआ था और कहाँ गलत हुआ था, और यूं आप अपने लिए बेहतरी के नए दरवाजे खोल सकते हैं और एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कोई भी आवाज आपकी तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो जाती है, बिल्कुल ऐसी ही तवज्जो आप अपनी ट्रेडिंग पर रखें। यूं ना सिर्फ आप पैसा कमाने लगेंगे बल्कि इससे पूरी तरह लुत्फानंदोज भी होने लगेंगे, और यही वो वक्त होता है जब प्रॉफिट के इम्कानात ज्यादा बढ़ जाते हैं और कामयाब तिजारत का आगाज हो जाता है। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपके लिए काफी कारआमद साबित होगी। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के मुतालिक मजीद टिप्स हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को